हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकारो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकारो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम, माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकारो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो बहुत सुंदर कथा होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, वो बहुत बड़े राजा थे। इतने बड़े राजा थे कि जिसका कोई कहना नहीं। बहुत बड़े राजा थे वो बेचारा शादी किए तो उनका संतान नहीं होता था। गांव वालों ने लोग ने बोले, राजा साहब आपको संतान नहीं है, आपको मर जाने के बाद राज कौन चलाएगा, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। आप विवाह नहीं करेंगे तो जग का वारिस, यहाँ का राज का वारिस कौन देगा, आप शादी कर लीजिए। राजा प्रजा के कहने के अनुसार शादी कर लिए। प्रजा के कहने के अनुसार जब शादी कर लिए तो दूसरा रानी भी आ गई। राजा के दो रानी हो गई। दोनों रानी रहने लगी, लेकिन समय के अनुसार दोनों रानी का संतान नहीं हुआ। 5 साल हो गया, लेकिन 5 साल में एक भी संतान, दूगों में कोई रानी का नहीं हुआ। छोटी वाली रानी का भी 5 साल हो गया, संतान नहीं हुआ। एक दिन का बात है, राजा साहब बाजार जा रहे थे तो अपने बड़ी वाली रानी थी, वो छोटी वाली के रानी के करीब नहीं आने देना चाहती थी बड़ी वाली रानी। लेकिन राजा चाहते थे छोटी वाली रानी को ज़्यादा, और बड़ी वाली रानी चाहती थी कि छोटी वाली रानी मेरे राजा साहब के करीब ना आए। सौतन ही होती है, चाहे राजा हो या प्रजा, गरीब हो या अमीर, उससे लिया दिया नहीं होता है। सौतन को कोई भी नहीं देखना चाहती है, इसलिए वो बेचारी नहीं चाहती थी, क्योंकि कर्म का मारा उसका संतान नहीं था। इसीलिए उसको पति का 2 शादी करना पड़ा, और 2 शादी करना पड़ा तो बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो अपना राजा के पास करीब नहीं आने देती थी। उसको जो नौकर थे और राजा दोनों जा रहे थे बाजार। वो बड़ी वाली रानी को राजा पूछे, रानी साहब आपके लिए क्या ले आएंगे? रानी बोली, राजा साहब मेरे लिए सिंदूर, टिकली, चूड़ी, ऐना, कंघी, खाने का मिठाई, ऊँची 12-17 पूरा सुना दी। राजा बोले, ठीक है रानी, आपके लिए सारा पेज पर लिख लिए। पेज पर अपने पेन से लिख लिए और लिख के पैकेट में रख लिए। और ये छोटी वाली रानी को कुछ भी नहीं पूछे कि हाँ आपके लिए क्या लाएंगे। लेकिन जो नौकर था वो बोला, राजा साहब छोटी वाली रानी को तो आप कुछ नहीं पूछे, उन्हें भी कुछ पूछ लेते तो कितना अच्छा लगता, उन्हें भी अच्छा लगता। बोले, ठीक है कोई बात नहीं, पूछ लेंगे। उन्हें भी पूछने गए, रानी साहब आपके लिए क्या ले आएंगे? ये बोलते हैं, मेरे लिए क्या ले आइएगा? कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं चाहते हैं, मेरे पास सब कुछ है। और जो छोटी वाली रानी थी वो बेचारी शंकर भगवान की पुजारी थी, शंकर भगवान के पूजा करती थी। बड़ी वाली तो पूजा पाठ नहीं जानती थी, ये छोटी वाली रानी पूजा करती थी। सोचते सोचते ये जो नौकर था ये बोल रहा है, रानी साहब आप फोटो पे पूजा करते हैं, आपके लिए शिवलिंग लेकर ला जाएंगे? ये बोली, कोई बात नहीं, बड़ी खुशी का बात है कि आप यदि शिवलिंग ले आइएगा तो हम छत पे रख के पूजा करेंगे, या एक छोटी सी मंदिर बनवा के उसमें पूजा करेंगे। बोले, ठीक है। जब बाजार गए तो एक शिवलिंग, सबको राजा साहब सारा सामान खरीद लिए, और राजा साहब सारा सामान खरीद लिए और वहाँ से चल दिए कोई साधन लेके बैलगाड़ी पर बैठ गए, और वहाँ से दोनों राजा और नौकर चल दिए। तो नौकर कह रहे हैं, राजा साहब बड़ी वाली रानी तो 16 सामान फरमा दिए और सारा सामान आप खरीद लिए, लेकिन छोटी रानी के लिए तो आप कुछ भी नहीं लिए हैं। ये बोलते हैं, राजा साहब हाँ छोटी वाली के लिए तो नहीं लिए हैं, लेकिन क्या करें,
अब कहाँ से खरीदेंगे, बाजार तो ख़त्म हो गया। ये जो नौकर है जो बोल रहा है, बाजार है ना, आगे दुकान है उसमें सामान बिकता है, चलिए कुछ उनके लिए खोजेंगे। आगे गए तो देख रहे हैं कि उसमें सारा चीज़ का मूर्ति बिकता है। ये बेचारा दास ही उतर के गया, जो नौकर था वही गया उतर के, और नौकर गया तो कह रहा है कि भाई शिवलिंग है। तो जो दुकानदार थे वो बोले कि हाँ शिवलिंग तो सब किस्म है, ले जाओ। वो एक ठो शिवलिंग खरीद लिए, एक ठो शिवलिंग खरीद लिए। राजा जो बड़े वो रानी के लिए सारा सामान रख ले थे, लेकिन नौकर शिवलिंग अकेले रख लिया झोला में करके, एक कपड़ा में लपेट की कि भल ना शिवलिंग टूट जाए। ये बेचारा डर रहे थे कि शिवलिंग टूट जाए, अकेले लिए थे, और रानी के सामान में रखेंगे तो उनका चूड़ी टूट जाएगा, श्रृंगार टूट जाएगा, तो बातें सुनेंगे। ये बेचारा अकेले रखे हुए थे। वो राजा साहब घर गए, दासी भी घर गए, दोनों नौकर भी घर गए, और जाके और क्या किए कि ये जो रानी थी, राजा बड़ी वाली रानी थी, उसको राजा 16 श्रृंगार दे दिए। और ये नौकर क्या किए कि छोटी वाली रानी को शिवलिंग दे दिए, शिवलिंग दे दिए। ये बेचारी क्या कि छत पे शिवलिंग को बैठा दी, शिवलिंग के बैठा दी, और बैठा के और प्रतिदिन शिवलिंग को पूजा करने लगी, शिवलिंग को पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजा करते करते और प्रतिदिन पूजा करे। एक दिन का बात है कि सावन का पूर्णिमा आया, सावन का पूर्णिमा आया, सारा लोग इधर उधर जल चढ़ाने जा रहे थे, जल चढ़ाने जा रहे थे। वहाँ बारिश नहीं हो रहा था, बिल्कुल बारिश नहीं हो रहा था। ए बेचारी क्या कि बोली कि अरे हम तो खुद ही घर ही में शिवलिंग बैठाए हैं, हम इधर उधर क्यों जाएंगे जल चढ़ाने। ए बेचारी लोटा में एक गगरी में जल भर ली, और भर के और शिवलिंग पे चढ़ाने लगी जल। जब जल चढ़ाने लगी तो जल चढ़ाते 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 बूंद 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 करके पूरा गगरी का पानी शिवलिंग पे गिरा दिया, शिवलिंग पे गिरा दिया। शंकर भगवान खुश हो गए, इसको प्रकट होके और कह रहे हैं कि पुत्री तू क्या मांगती हो, बचपन से तू मेरा पूजा कर रही हो, आज गगरी में जल लेकर मेरे आत्मा को ठंडा कर दिया है, बोलो हम तुमसे खुश हैं, क्या चाहती हो, क्या तुम वरदान मांगती हो। ये लड़की बोली शंकर भगवान आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, हम यही चाहते हैं कि यहाँ के नगर के लोग के भला हो जाए, समय समय से वर्षा हो और यहाँ फसल उगे और सारा लोग खुश रहे, किसी का पानी पीने का तकलीफ ना हो। शंकर भगवान बोले प्रजा के लिए तो मांग लिया बेटी, लेकिन अपना लिए तू नहीं मांगी हो, कुछ अपना लिए भी मांग लो। ये कहती है क्या करें, अपना लिए क्या मांगे, मेरे पास तो सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, राजा हैं, सौतन है, और क्या मांगे, मेरे पास मांगने के लिए कुछ नहीं बचा है, बाकी नहीं है। शंकर भगवान बोले बेटी तुम्हें एक चीज़ का कमी है, वो भी तो मांग लेती। बोले नहीं बाबा मेरे कुछ नहीं कमी है, लेकिन शंकर भगवान तो जान रहे थे। वो बोले कि तुम्हारा गोद में संतान नहीं है, संतान तुम्हें अगर जो मिल जाता तो अच्छा था, ऐसा है कि तुम्हें हम संतान दे रहे हैं। बोले कि बाबा आपकी मर्जी, कोई बात नहीं, तुम्हें गोद भर जाएगा। ए बाबा ऐसा करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। और उसी समय बारिश होने लगा, गांव में पूरा बारिश हुआ, हरा पुकरा तालाब नदी नाला भर गया। सारा लोग वहाँ के खुश थे कि बहुत बारिश हुआ, समय पूरा अच्छा लग रहा था, सब लोग खुश थे। और ये भी बेचारी गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई तो रानी के पता चला कि छोटी वाली रानी गर्भवती है। ये सोच रही कि अरे जब से ही शंकर भगवान का पूजा करने लगी है, यहाँ घर में शिवलिंग आया है, जब से तो इसको घर में कहना ही नहीं है, जो चाहती है वो। यहाँ पानी पड़ गया, पूरा सुखाड़ था। ये जब जल चढ़ा रही थी तो पूरा दिन भर जल लेके और सावन के पूर्णिमा दिन जल चढ़ाते रह गई। सब लोग इधर उधर गए, हम गंगा जमुना गए, कहीं नहीं कुछ हुआ। घर में जल चढ़ाई तो इतना बारिश हो गया, ये अब माँ भी बनने वाली है। अच्छा रुको रुको, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। वो क्या कि जब रानी छोटी वाली रानी सो गई तो ये इसका शिवलिंग को उठा लिया, शिवलिंग को उठा लिया और बाहर में दुआरी पे एक कुआं था, एक कुआं था, उस कुएं में डाल दिया, कुएं में डाल दिया। और एक घर आ गया, घर आ गया
जब सुबह हुआ तो बेचारी पूजा करने के लिए नहा धो के ऊपर गई है तो देख रही कि मेरा शिवलिंग नहीं है। सोच रही है अरे क्या हो गया, लगता है मेरा शिवलिंग को चोर चुरा लिया। अच्छा कोई बात नहीं, वो बेचारी एक लोटा जल ऐसा ही भगवान के नाम से गिरा दी। महाराज यहाँ पे आपका हम शिवलिंग रखे थे, आपके नाम से हम यहीं पे प्रतिदिन पूजा करेंगे, हम शिवलिंग दूसरा नहीं लाएंगे। आप पे शक्ति था तो आप क्यों नहीं चोर को रोके? चोर कैसे चुरा लिया? शंकर भगवान क्या करेंगे, कुछ नहीं, वो तो कुएं में बस गए। सुबह हुआ तो सब लोग बाहर निकले तो देख रहे हैं कि राजा के कुआं में एक सुंदर बहुत बड़ा भयंकर तुलसी का पेड़ जन्म ले लिया। तुलसी का पेड़ जन्म ले लिया और पूरा मांजर भरा है, इतना मांजर भरा है, इतना मांजर भरा है कि पता उसका कोई शुमार नहीं। और बहुत मांजर कैसा, हीरे मोती जैसा मांजर झलक रहा है। कुआं के पेड़ से ऊपर इतना गड्ढा कुआं है, उसके बाद भी पूरा ऊपर तुलसी का पेड़ एक जलमा हुआ है, तुलसी का पेड़ जलमा हुआ है। राजा गए तुलसी का मांजर तोड़ने की, अरे मांजर बहुत सुंदर दिख रहा है, लगता है हीरा मोती झलक रहा है। जब राजा गए तो आकाश खिल गया, उसका तुलसी का पेड़ आकाश खिल गया। रानी गई तो फिर भी आकाश खिल गया, इसके कोई से हाथ नहीं लगा तुलसी का मांजर। सारा प्रजा भी आए लेकिन किसी से हाथ नहीं लगा। ये छोटी वाली रानी जानी कि अरे रसोई में थी, रसोई जब उसका पूरा हो गया तो बेचारी वो भी पता लगा जाने गई देखने, अरे कैसा तुलसी का पेड़ है, जाते हैं देखते हैं। वो तुलसी का पेड़ को देखने गए तो पूरा तुलसी का जो डाढ़ था वो चौबगल पूरा लोर गया। और ये बेचारी आंचल फैलाई तो आंचल में इसका मांजर पूरा गिर गया, पूरा इतना मांजर भर गया, पूरा भर आंचल हो गया। ये बेचारी क्या की कि आंचल को जहाँ पे शिवलिंग बैठाई थी वही आंचल ले जाके झाड़ दी कि हे भगवान, यहाँ पे हम यहाँ पे शिवलिंग बैठाए थे और शिवलिंग नहीं है, तो लीजिए मैं तुलसी का मांजर यहाँ पर रख रही हूँ। पेड़ तो जलम जाएगा ना, थोड़ा सा मिट्टी धर देंगे, पेड़ जलम जाएगा तुलसी का, उसी में जल डालेंगे। ए बेचारी आंचल से तुलसी का मांजर गिरा दी। जब मांजर गिरा दी तो वहाँ फिर से शिवलिंग हो गया। जो तुलसी का मांजर था वो हीरा मोती में बिखर गया, पूरा हीरा मोती सोना चांदी हो गया। राजा की आवाज़ दी कि देखिए राजा साहब आइए ऊपर। राजा ऊपर गए। राजा जब ऊपर गए तो देख रहे हैं कि सोना चांदी बिखरा हुआ है। बोले कि राजा साहब हम वहाँ से मांजर तोड़ के लाए, झाड़ के लाए, मेरे आंचल में जो मांजर गिरा था वही मांजर यहाँ पर गिराए। राजा साहब देखिए ना, शिवलिंग भी बन गया और सोना चांदी हीरा मोती हो गया। राजा साहब ये सब चमत्कार कैसे हुआ मुझे नहीं पता है। तो एक दरवाजे पे नीचे से एक भिखारी को एकदम बूढ़ा जुल कोढ़िया जैसा खून शरीर से पीप रीम गिर रहा है, वो आवाज़ दे रहे हैं मुझे कुछ दान करो। एक जो बड़ी वाली रानी थी वो घमंड में थी, छोटी वाली रानी छत से उतर के दौड़ी गई। क्या है आप कौन हैं? बोले हम कोढ़िया हैं, हम भीख मांगने आए हैं, हम तुम्हारे दरवाजे से भीख मांगने आए हैं। ये बोल रहे हैं, रानी भीख ले जाके देने लगी तो कहती है बेटी इस घर में इस कुएं में कुछ गरज रहा है। बोले क्या है बाबा? तो पानी में शिवलिंग है, शिवलिंग गरज रहा है, तुम्हारे घर विनाश हो जाएगा। राजा इस बात को सुने। बोले कैसे कौन है मेरा कुएं में शिवलिंग डाल दिया है? बोल रहे हैं वो कोढ़िया कि जब तक तू शिवलिंग नहीं निकालेगो तो मेरा रूप राजा का हो जाएगा और बड़ी वाली रानी का भी हो जाएगा, रानी कोढ़िया अंधी हो जाएगी। ये बोली तो ठीक है, कैसे निकलेगा बाबा, कुछ तो उपाय बताइए। बाबा बोले जब तक कल रानी इस कुएं में कूद के नहीं निकालेगी तभी इसका माफ़ी मिल सकता है। ये रानी बोली अच्छा, इसका कहने से हम कोढ़िया लंगड़ा अंधा हो जाएंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। ये रानी को क्या हुआ, जब बाबा वहीं पे खड़ी रहे, एक भिखारे के रूप में जो कोढ़िया लंगड़ा बन के आए थे शंकर भगवान, वहीं पे खड़ी रहे और रानी का शरीर से खून रीम पीप निकलने लगा। जब खून रीम पीप निकलने लगा तो ये पूरा गिड़गिड़ाने लगी, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, हम शिवलिंग को निकालेंगे। वो बेचारी वो क्या की रानी, घमंडी रानी
अंदर कुएं में हेल कर और शिवलिंग के निकाल के और छोटी वाली रानी को बहुत इज्जत से दे दी कि लो रानी लो, हम तुम्हें अब ऐसा नहीं करेंगे, हम अपमानित तुम्हारा शिवलिंग भी फिर से हम वापस ला दिए हैं। ये जो शिवलिंग है शिवरी गुरु के दया से है, लेकिन ये जो कुएं का शिवलिंग है वो हम तुम्हारे शिवलिंग को डाल दिए थे कुएं में, अब से ऐसा नहीं करेंगे, लो और तुम अच्छा से भगवान का पूजा करो। वो बेचारी स्वीकार कर ली और उसके गलती को माफ़ कर दी, उसका शरीर कंचन हो गया। भगवान थोड़ी देर के लिए दंड दिए थे लेकिन शरीर कंचन हो गया। और जब 9वां महीना आया तो छोटी वाली रानी को बहुत सुंदर पुत्र पैदा लिया, बहुत सुंदर पुत्र पैदा लिया। नगर के लोग पूरा खुश थे कि राजा का पुत्र पैदा ले लिया है। राजा भी बहुत खुश थे कि मेरा घर में एक बारिश हो गया, मेरा घर में छोटी वाली रानी के बहुत सुंदर लड़का पैदा लिया है। मेरा खुशी से उनको पैर फूली नहीं समा रहा था, पूरा खुश थे। और खुश होकर पूरे प्रजा को घर में बुलाए और प्रजा को घर में बुला के और पूरे सबको बधाई दिए और रानी को भी, अपने रानी को भी बधाई दिए। सबको खुशी हो गए और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। सारा परिवार घुल मिल के रहने लगे और शिव गुरु को राजा भी मानने लगे। राजा भी शिव गुरु को नहीं मानते थे, लेकिन जब उनका लड़का पैदा लिया तो शिव गुरु को वो भी मान लिए और रानी को भी मानना पड़ा, मुश्किल से ही लेकिन मानना पड़ा। वो मानी उतना नहीं, लेकिन किसी तरह से भी थोड़ा थोड़ा मानना पड़ा। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।